हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। जैसा कि अनलॉक फर्स्ट चल रहा है, आप लोग आवश्यक पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अपना खूब ख्याल रखें और ऑनलाइन क्लासेस में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इससे पहले हम लोग टेंस के बारे में पढ़े हैं, टेंथ शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग टेंस के कॉन्टीन्यूअस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। बेसिकली कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में 3 पार्ट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत आता है। अर्थात जो कार्य प्रेजेंट टाइम में निरंतर भाव से चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ। ये तत्काल प्रभाव में प्रेजेंट टेंस मतलब अभी ये काम निरंतर तौर पर चल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मानेंगे। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी नहीं दिखाई देती, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, वो रोज़ बढ़ रहा है, निरंतर अवस्था में रोज़ बढ़ रहा है। जैसे कोरोना के केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं या कोरोना से लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं, ये कार्य प्रतिदिन के तौर पर रोज़ निरंतर भाव में चल रहा है। तो ये सारे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आएंगे। वैसे ही निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वाक्य जो कि आने वाले समय में कार्य के होने का बोध कराता है उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब आने वाले समय में हमारे द्वारा वो कार्य होगा या वो कार्य हमारे द्वारा संपन्न होगा, उसे भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। ये प्रेजेंट टेंस में कॉन्टीन्यूअस है लेकिन होने वाला कल है। ठीक है। ऐसे ही इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वैसे ही सब्जेक्ट इजेंट, आरेंट, एम नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इज एम आर फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी तरह इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इजेंट, आरेंट सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसा कि एम नॉट, जैसे आई के साथ हम लोग एम नॉट का यूज़ करते हैं, उससे कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन टैग में आरेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब एक तरफ से उदाहरण देख लेंगे, आई एम फाइन, आरेंट मतलब क्या मैं ठीक हूँ। इससे यही बोध हो रहा है कि मैं ठीक हूँ ना। उसी तरह आरेंट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग कहाँ करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। इस का प्रयोग हम लोग ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे। आर का प्रयोग यू, वी, दे, ऑल और प्लूरल शब्दों के साथ करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल, ये गलत होगा। सही प्रकार क्या होगा, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल। ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक छोटा सा नोट है कि जब वाक्य रूटीन हो, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब रोज़ प्रतिदिन जो कार्य हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करें, बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें।
लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नाउ इट इज़, मतलब ये कार्य रोज़ की तरह हो रहा है क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के, मतलब रोज़ वो पढ़ता है। ठीक, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब जो काम पास्ट में भूतकाल में हो रहा था उसे निरंतर भाव में जो भूतकाल में हो रहा था उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। उदाहरण के तौर पे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये पहला। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वॉज वर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी तरह सब्जेक्ट वॉजेंट वरेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वैसे ही वॉज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही वॉजेंट वरेंट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अभी तक ऊपर फॉर्मूला में आप लोग वॉज वर सुन रहे थे। वॉज और वर का प्रयोग करेंगे कहाँ, ये भी तो बताऊं। वॉज का प्रयोग ही शी इट नेम और सिंगुलर सेंटेंस के साथ और आई के साथ करते हैं। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, उसी तरह। ठीक है, और वर का आ यू वी दे प्लूरल ऑल के साथ करेंगे। काल्पनिक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, अब काल्पनिक शब्द कैसे होंगे? मतलब मैं मानना, मुझे मानना, कोई मानते हैं ना, जैसे कि काश, काश वाले शब्दों का प्रयोग या दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग, काल्पनिक शब्दों के प्रयोग में हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, उस तरह के शब्द। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, मतलब उसने ऐसा दिखाया कि वह सो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग अंतिम फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब भविष्य काल में जो काम कंटिन्यू लेवल पे होगा। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब भविष्य में जो कार्य हो रहा होगा, जैसे मैंने बताया फ्यूचर में कंटिन्यूअस रूप में वो चीज़ हो रहा होगा, वो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत उन्हें हम लोग लेते हैं। जैसे वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मतलब इसी समय अगले महीने हम लोग एग्ज़ाम लेते होंगे। ये भूतकाल का बात नहीं है, ना कि प्रेजेंट टेंस का बात है, ये बात भविष्य काल का है। ठीक है, मतलब भविष्य काल के घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं हम लोग, या भविष्य काल के घटनाओं को हम लोग यहाँ से प्लान कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों में भविष्य काल के बारे में ही हम लोग बात किए हैं। उस चीज़ को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वीडियो एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज होने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, दोनों को ठीक से समझेंगे। आईएनजी और ऑब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ यहाँ पे जैसे करेंगे उससे हम लोग पकड़ लेंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लेंगे? सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे वी शैल बी वैसे, या वी विल बी डूइंग। ठीक है, उस तरह के कुछ वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह शैलेंट वोंट वर्ब का बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? विल शैल सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी तरह विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वोंट शैलेंट सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा नोट है,
अभी मैं उदाहरण बताऊंगा कि कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं आइए हम लोग दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज़ ओनिंग अ कार। ठीक है, तो ओनिंग गलत शब्द है, ठीक है, उसको गलत मानेंगे। आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, वर्ब है, आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ही ओन्स अ कार, ठीक है। उसी तरह दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, आईएनजी का प्रयोग बिलोंग के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, शॉर्ट भी हो जाएगा, ये सही भी रहेगा। आई एम नॉट मीनिंग एनी थिंग रॉन्ग, ठीक है, मीनिंग यहाँ पे आईएनजी नहीं यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी नहीं यूज़ होगा। आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, एम हट जाएगा, डोंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, एम चेंज होगा, सीइंग चेंज होगा, ठीक है, और स्टैंडिंग है ही, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, ठीक है। जैसे अगर हैव का अर्थ अधिकार होना होता है तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हैव का अर्थ निकलता है या खाना एंजॉय करना होता है तो आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मतलब मैं केक का एक टुकड़ा खा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ खाना हो रहा है, इंजॉय करना हो रहा है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन आई एम हैविंग अ कार ये गलत होगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ शब्द हैं, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयरेंस एक्सेट्रा, इन सब शब्दों का प्रयोग, ठीक है, आईएनजी, इन शब्द के प्रयोग में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे शब्द भावनाओं को दर्शा रहे हैं तो उनमें आईएनजी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भावनाएं दर्शा नहीं जा रही, यहाँ पे सोचने की बात हो रही है, ठीक है, वर्ब हो जा रहा है, तो आई थिंक यू आर राइट, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। अब सेकंड में देखेंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, भावनाएं आ रही हैं, थिंकिंग, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयरेंस, ठीक है, यहाँ पे थिंकिंग सही होगा, ठीक। इट वॉज अपेयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ये सही होगा। यू आर गुड लुकिंग, लुकिंग भी आईएनजी का प्रयोग होगा, ये सही है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिरंड और पास्ट प्रेजेंट, सॉरी, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी का फॉर्म यूज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिरंड के बारे में, वैसे एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, ठीक है, वैसे गेटिंग अ जॉब इज़ नॉट ईजी नाउ डेज, ठीक। सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक। उसी तरह विस्तार में जानकारी के लिए वर्ब एडवांस देखेंगे हम लोग, ठीक है, एडवांस वर्ब भी देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट है, सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब के में आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हियर, हियरिंग, हियर, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वैसे वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोक, स्मोकिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस लेवल ऑफ टेंस को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है वहाँ पे कमेंट आप लोग करेंगे, हम लोग अगले नोटिफिकेशन आप लोग को दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो का अपलोड होगा। आप लोग को जहाँ पर भी वीडियो में दिक्कत होता है कमेंट करिए, कमेंट को शॉर्ट आउट किया जाएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, थैंक यू।